Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given as in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct option answer out of the following choices. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B says both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C says A is correct but R is incorrect, and option D says R is correct but A is incorrect. So here assertion is given as a positive catalyst increases the rate of reaction, and reason is given as a catalyst increases the rate of reaction by making available a new and more efficient mechanism. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is, what is catalyst? A catalyst is a molecule which provides an alternate path for a reaction to occur with lower activation energy. तो कैटलिस्ट का काम होता है कि वो एक नया पाथ दे देता है रिएक्शन को सो दैट, और उस जो न्यू पाथ होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो लेसर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कैन अंडरगो द केमिकल रिएक्शन। और कैटलिस्ट जो होता है वो खुद जो होता है वो खुद चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। सो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है कि सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एनर्जी और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं रिएक्शन का प्रोग्रेस। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, यहाँ से लेके रिएक्टेंट से लेके जो बैरियर है वहाँ तक की एनर्जी हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करें तो कैटलिस्ट का क्या यूज़ होता है कि वो एक नया पाथ दे देता है रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन उस पाथ से जब जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है। अब नई एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगी, और नई एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि बहुत ही कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उसके ज़्यादा एनर्जी है, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब रिएक्शन अगर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉलिजन कर पा रहे हैं, वो तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि रेट इंक्रीज हो जाएगी रिएक्शन की। तो इसका मतलब ये है जो कैटलिस्ट होता है इट प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ और एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, और उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि हमारा असर्शन इज द करेक्ट असर्शन और रीजन भी हमारा करेक्ट है, और रीजन जो है वही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।